Hello everyone, with a new video on the topic Indian economy on the move. It would help a bit to the students who would be studying Indian economy book in class 12th. So let's begin. We started our economic planning in the year 1951. Since then बहुत सारी 5 year plans बनी. 2023 में हम आज हैं, ठीक है. कुछ एनुअल प्लान्स बनी और हर 5 year प्लान का कुछ ना कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता था. जैसे किसी का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, किसी का मेन मोटिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सो ऑन. सो वी हैव पास थ्रू वेरियस ईयर्स with different 5 year plans with their different main objective. Okay, so we can see where India stands now. But हम तो अभी 12th में हैं, so we have no exposure to the economic scenarios that are there in our country. Fine. So in this video I would like to cover up some topics that would help you to understand your book very nicely. See, we have come a long way since 1951. और उसके बाद इंडिया में जितनी प्रोग्रेस हुई हैं, जैसे हम 1990s की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था? LPG, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इस पर्टिकुलर ईयर के बाद इंडिया गॉट कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड अ लॉट. एक ओपन इकोनॉमी का क्लीन सीन था कि हाउ वी गॉट कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और उसके बाद हमारे यहाँ जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन. ओके, आज की जब हम बात करते हैं, आज हम दुनिया को IT प्रोफेशनल्स दे रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में हाईली पेड मैनेजर्स दे रहे हैं, ठीक है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग दुनिया में. फाइन. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है आज की डेट में हमारी कंट्री में. तो व्हाट is the thing behind this? It is the work on the human capital formation. आज के डेट में, आज के टाइम में governments have come to know that if we have to make our country move, हम लोगों को human capital में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर human capital में हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं ना, it includes expenditure on education, expenditure on medical facilities, expenditure on housing, that is proper housing. Okay, so all these things lead to more and better human capital formation of a country. So human resource आज की डेट में किसी भी कंट्री का बाकी सभी नेचुरल रिसोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जा रहा है. एंड ऑलमोस्ट ऑल द ग्रोइंग इकोनॉमीज आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स. आज की डेट में देख लो, न्यूमरस यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, numerous you can say technical institutes in India. Fine. और एक चीज़ इसके अंदर मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि आज की डेट में वी हैव रियलाइज्ड कि हमारे इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं. माइट बी कि ये हाईली पेड जॉब्स का कुछ फैक्टर हो सकता है, होगा भी. एवरीबडी वांट्स टू अर्न मोर. नाउ द मोर स्ट्रेस द गवर्नमेंट इज़ गिविंग ऑन प्रमोटिंग ह्यूमैनिटीज़ अमंग द हायर क्लासेस. ये ह्यूमैनिटीज़ को प्रमोट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, वी आर स्टडिंग यू कैन से साइकोलॉजी, वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी. वेरियस कॉम्बिनेशंस आर देयर इन ह्यूमैनिटीज़ एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल दीज सब्जेक्ट्स लीड टू द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. ब्यूरोक्रेट्स ये अच्छे प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स. आप बच्चों से पूछ के देखिए, UPSC एम है, UPSC अगर नहीं हुआ तो बैकअप प्लान्स लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स. इट्स गोइंग टू वर्क अ लॉट. वो दिन सब लद गए आज में जब ह्यूमैनिटीज़ का कोई स्कोप नहीं होता था. बच्चे आते हैं हमारे पास, प्रॉब्लम क्या होती है? मैम लेना तो चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़, घर वाले नहीं चाहते. आर्ट्स पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगी. भाई पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार आप ह्यूमैनिटीज़ के स्कोप देखिए बाहर. I think it's much more than being a doctor and engineer. It's very good if the students become doctor and engineer. बहुत अच्छी बात है. We need a lot of doctors, we need a lot of good engineers. पर ये एक ऐसी स्ट्रीम बाहर आ रही है, जाने दो इनमें बच्चों को. फाइन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हमने बात की. इसके बाद क्या हुआ कि हम 3 कंट्रीज़ ने, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान,
वी स्टार्टेड आवर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. हम तीनों कंट्रीज एक साथ इकोनॉमिक प्लानिंग के हम लोग पाथ पे चले, और तीनों की तीनों इकोनॉमीज़ हमारी मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं. चाइना हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. रिजल्ट यू कैन सी, चाइना बिकेम द लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. इसके अंदर कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है. फाइन. वो बात अभी अलग है कि कोरोना के बाद काफ़ी कुछ डिफरेंसेस आए हैं, बट अगर हम लोग बुकिश नॉलेज और इन सब चीज़ों को लेके चलें, डेटास को लेके चलें, तीनों इकोनॉमीज़ में चाइना वॉज द लीडिंग वन. फाइन. तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया पीछे रह गया? इट मीन्स देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द पॉलिसीज. सो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट्स नीड टू वर्क अपॉन. अब मैं किसी क्रूशियल पॉइंट पे नहीं जाऊंगी. अगर कोई पॉइंट हमने उठा दिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स की क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा. तो वॉट एवर द गवर्नमेंट्स आर डूइंग, आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन द प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग टू मेक इंडिया अ लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी. फाइन. तो दीज थ्री कंट्रीज, you can very well see where they stand today, with the same sort of economic planning, with the same sort of economic system. So all these things are clear, and you will be studying these three countries, these three economies I should say, in your Indian economic development book in class 12th. Fine. अब आज की डेट में अगर इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी कुछ छाप छोड़ी है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है हमारे कंट्री में, दैट इज़ वर्किंग ऑन द इनोवेटर्स. इनोवेटर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है. नाम नहीं लेना चाहिए, कोई बात नहीं, ले लेते हैं. शार्क टैंक देख लीजिए आप, सीरियल है, तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ, यू कैन से उसके अंदर आप जितने भी, दीज पीपल आर इनोवेटर्स इन देयर फील्ड्स, और नए 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 बिजनेस ला रहे हैं और लोगों को एनकरेज कर रहे हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेप दैट इंडिया हैज़ टेकन, and it's helping a lot in promoting Indian economy to reach to the global level. Then the thing is, आज की डेट में हम लोगों को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस, ये कुछ ना हमारे कॉमन चीज़ें हैं. जैसे ABC कहते हैं ना, ABC ऑफ द थिंग्स, तो ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में रहेंगी ही रहेंगी, होती ही हैं. और गरीबी क्या है, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन योर बुक्स, कि गरीबी होती क्या है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अलग अलग टाइप से पॉवर्टी होती है. फाइन. तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि पॉवर्टी आप लोग किस चीज़ को बोलते हो. अब एक गरीब है, इस पॉवर्टी. कैसे गरीब हो भाई? वो तो पहनती है 25,000 रुपीज़ की ड्रेस, एंड आई वेयर 5,000 रुपीज़ ड्रेस, इट मीन्स आई एम पुअर. अरे भाई, बहुत आस्पेक्ट्स पढ़ोगे आप लोग पॉवर्टी के. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स वुड बी कवर्ड इन योर बुक. फाइन. सो दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अच्छे से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड एक्चुअली इकोनॉमिक्स लाइज इन द इंडियन इकोनॉमी बुक. ओके, ऑल द बेस्ट.